जानबूझ के मेरी फ्रेंड्स के सूप में कैस्टर ऑयल मिलाया। सबका पेट खराब हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे तो ये कैस्टर ऑयल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या सही है क्या गलत, ये आप मुझे ना ही समझाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप मेरी मम्मी के हस्बैंड हो सकते हो पर मेरे पापा नहीं। तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हें फोन करने के लिए कहा है। ये काम खत्म हो जाते ही मैं उन्हें फोन करूंगी। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा मतलब? फोन पर तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। काम धाम तो कुछ है नहीं आपको, मुंह तक निवाला आता है। कम से कम घर का काम जो कर रहा है उसे तो करने दीजिए। पूरे दिन निशा ये ले आओ, निशा वो दे दो, पानी तक उठकर नहीं ले सकती आप खुद से। निशा, लो ये श्रुति भी आ गई। अरे श्रुति बेटा, वाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। अच्छा ये बता, अम्मी खुशबू कैसे है? वाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है निशा आपसे किस तरह से बात करी थी, फिर भी आप मुझसे कह रही है कि सब कुछ ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना माँ, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे फोन करना। फिर आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया माँ? जब तकलीफ होगी तो तुझे जरूर फोन करूंगी बेटा। अब मेरी उम्र हो गई, वाह, मेरी फिक्र करना छोड़ दे। अब तू बच्चों की फिक्र कर, वो कैसे खुश रहेंगे उसकी चिंता कर, अपने नए घर की चिंता कर। मेरी चिंता करना छोड़ दे बेटा। कैसे आपकी फिक्र ना करूं? बच्चों के साथ साथ आप भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुकर सकती। आज जो तूने देखा या सुना, उसमें तू ही बता, किसे तकलीफ हो रही थी? फरियाद कौन कर रहा था? निशा, है ना? एक बात याद रखना बेटा, जब घर में दो बर्तन होते हैं ना, तो आवाज तो जरूर आती है। पर अपने घर में ऐसा नहीं था बा। हर घर की कहानी अलग होती है। इस घर की कहानी अलग है, तेरे नए घर की भी तो कहानी अलग है। जिस दिन बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा ना, मैं तुझे जरूर फोन कर दूंगी, तब आके मुझे ले जाना। अब तू जा, तेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। बाप, आपको छोड़ के जाना मुझे पता नहीं क्यों। हाँ, मैं श्रुति बोल रही हूँ। हर्ष के पेपर्स और फाइल्स वहाँ हैं आपके पास? जी हाँ, मैं उन्हें लेने आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। कौन से पेपर्स पड़े हैं उन लोगों के पास? देखना पड़ेगा। मम्मा जल्दी करो। हाँ, आ रही हूँ। ये लो अमी, टिफिन बॉक्स। ऑल द बेस्ट। मुझे हॉस्पिटल जाना है। संजय, वो हर्ष के हॉस्पिटल से फोन आया था। हर्ष के कैबिन से कुछ जरूरी पेपर्स मिले हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। मम्मा प्लीज मत जाओ ना मम्मा, मैं आपके बिना अच्छा नहीं लगता, प्लीज। बेटा, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखना तो पड़ेगा ना। नहीं खुशबू, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? मम्मा प्लीज। क्या प्लीज भी? हाँ, बात अगर सिर्फ पेपर्स लाने की है तो मैं जाके ला सकता हूँ। तुम रहो खुशबू के पास। हाँ हाँ ये ठीक है। हाँ वो भी ठीक है। ये लो हर्ष के कैबिन की चाबी।
और जाते जाते अम्मी को भी स्कूल छोड़ दो प्लीज। मैं खुद चली जाऊंगी। अम्मी, आज तुम्हारा पेपर है, तुम संजय अंकल के साथ ही जाओगी, समझ गई ना? नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? डोंट वरी। अब मेरी उम्र हो गई है, मेरी फिक्र करना छोड़ दे। अब तू बच्चों की फिक्र कर, वो कैसे खुश रहेंगे उसकी चिंता कर, अपने नए घर की चिंता कर। बा ने भले ही कहा था कि वो ठीक है, लेकिन मैं अब उन्हें और तकलीफ नहीं सहन करने दूंगी। मम्मा, अगर जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो सब जीरो के हो जाते हैं। मम्मा, हाँ बेटा। ये आप मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। मैं घर जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट हो तो ही फोन करना मुझे। या आगे लिखो 6 टाइम्स के टेबल्स आते हैं ना? ये कैसी हैंडराइटिंग है, गंदी? श्रुति को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। संजय इतनी जल्दी ऑफिस से? कहीं ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है मम्मा। ये ठीक है, तुम सम करो, मैं भी आती हूँ। ठीक है। संजय, हाँ। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं तो? नहीं? अच्छा, वो हर्ष के हॉस्पिटल से फाइलें मिली? हाँ, मैं गया था वहाँ पर। फाइल नहीं, कुछ पेपर्स थे। लेकिन हॉस्पिटल वाले तो कह रहे थे कि कुछ जरूरी। हाँ, मैंने देखा श्रुति, वो ऐसे पेपर्स थे। ये क्या तरीका है कबर्ड बंद करने का? हटो। मैं कर दूंगा, तुम जाओ। तुमसे नहीं होगा, मैं करती हूँ। हटो। श्रुति, इसमें कौन सी बड़ी बात है? श्रुति, जी माँ। मैं अम्मी के स्कूल की तरफ जा रही हूँ, आते टाइम उसे ले आऊंगी। नहीं माँ, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। अरे तकलीफ किस बात की, उल्टा तुम्हें तकलीफ होगी। अरे कल खुशबू का एग्जाम है ना, तुम्हें वक्त मिलेगा उसे पढ़ाने के लिए। माँ, मैं ले आऊंगा उसे, फिक्र मत कीजिए। अरे कमाल है, हर कोई अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। मैं जा रही हूँ ना उस तरफ, तो ले आऊंगी उसे। ठीक है माँ, थैंक यू। थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा फर्ज है। मैं
खुशबू को पढ़ाती हूँ। मम्मा गई, चल मैं चलती हूँ, बाय। अरे बैठ जाओ ना, धूप में चल के जाने का इरादा है? मम्मा कहाँ है? अरे उसकी जगह मैं जो आई हूँ। चलो ड्राइवर। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा था। एग्जाम तो अच्छा होना ही था। पढ़ाई हो या पैंतरेबाजी, सिखाती तो तुम्हारी माँ ही है ना। अगर चालाकी और बेशर्मी का एग्जाम होता ना, तो तुम लोगों की पूरी फैमिली ना 100 में से 100 नंबर लाती। अरे घूर के क्यों देख रही हो मुझे? मुझे पता है मेरी कोई भी बात का तुम पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों बहनों को यही ट्रेनिंग तो दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई असर नहीं होता। हो ना बेशर्म? मेरे बेटे के पैसे पे पलते हो, उसके पैसे का खाना खाते हो, ऐश करते हो। ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे वो बीच बाजार में गाड़ी कैसे रोकेगा? आई सेड स्टॉप द कार। गाड़ी रोको वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। ड्राइवर गाड़ी रोको। माँ अमी। अरे बड़ी अजीब लड़की है ये अम्मी। अरे मेरा सर दर्द कर दिया इसने। इसकी नौटंकी तो देखो। एक तो मैं इसे लेने गई, मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है। अरे कौन बर्दाश्त करेगा इसको? इसकी माँ ने पता नहीं इसे कैसे संस्कार दिए। मैं तो उसे रास्ते में उतार के आ गई। माँ अमी कहाँ है? बताइए, बोलिए ना, जवाब दीजिए। आप अमी को सड़क पर छोड़कर आए अकेले? आप ऐसा कैसे कर सकती है? श्रुति, मां से बात करने का ये क्या तरीका हुआ? संजय, तुम्हें पता भी है माँ ने क्या किया है? आप अमी को सड़क पर अकेले छोड़कर आए। आप ऐसा कैसे कर सकती है? अमी तो ना समझ है, पर आप तो समझदार है ना? श्रुति प्लीज, बिना बात को जाने मां पर इल्जाम लगाना बंद करो तुम। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ संजय। तुम्हें पता भी है माँ ने क्या किया है? हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है अमी ने मां के साथ क्या किया है। अमी क्या कर सकती है? वो तो एक बच्ची है। नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो एक बच्ची है? तुम जानती हो वो मां के साथ किस तरह से बिहेव करती है? जानती हो तुम? और मां ने अमी को गाड़ी से नहीं निकाला है। अमी खुद जबरदस्ती अपने आप गाड़ी से बाहर निकली है। क्या? और जैसे ही वो उतरी, मां ने मुझे फोन करके बताया कि अमी गाड़ी से उतर गई है, जबरदस्ती। वो अमी मां से नफरत करती है, मां की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। हो जानती हो तुम इसके बारे में? अरे बेटा, जब आज तक इससे छुपाया है तो आज इसे बताकर इसका दिल क्यों दुखा रहा है? नहीं मां, बात दिल दुखाने की नहीं है। श्रुति को भी पता चलना चाहिए कि हकीकत क्या है। वो तो बच्ची है, हमारी बात नहीं सुनती, लेकिन श्रुति की बात तो सुनेगी ना वो। श्रुति, प्रभा ने जब संजय को बताया कि अमी जबरदस्ती रास्ते में उतर गई, तभी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और वो लोग उसे ढूंढने लग गए। देखो, जब तक अमी नहीं आ जाती, मैं तुम सबसे विनती करता हूं कि घर में शांति बनाए रखो। अमी
अम्मी आ गई। मम्मा आप स्टार हो। नहीं नहीं नहीं, सुपर स्टार हो। चलिए देखिए कौन है। इंस्पेक्टर साहब, अम्मी सब अम्मी मिली आपको? उसका पता चला? अम्मी अम्मी को कुछ? आप लोगों को अम्मी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अम्मी अम्मी, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? ठीक नहीं है ये। जब ये हमें मिली थी तो इसकी हालत ऐसी थी कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। कहीं आप लोगों ने इसे टॉर्चर वगैरह या फिर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ गलतफहमी हो गई थी। दरअसल हम बच्ची को पिक नहीं कर पाए थे। अब वो घर आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी मदद की। इट्स ओके, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। श्रुति, अब मेरी भी सजा सुना दो। सजा दो मुझे। मेरी गलती सिर्फ इतनी है ना कि मैं अम्मी को कल के बारे में समझा रही थी, उल्टा इसने मुझे खरी खोटी सुनाई और गाड़ी से नीचे उतर गई। मैं तो इस घर में सिर्फ सुनने के लिए रह गई हूं ना। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं कि मैं इसे अकेली रोड पर छोड़ कर आ जाऊंगी। मम्मा आप प्लीज रोना बंद करिए। इन लोगों को आपकी बात पे भरोसा हो या ना हो, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। भले ही ये सब अम्मी की कारस्तानी को अनदेखा कर दे, लेकिन भगवान तो देख ही रहा है ना। और मम्मा आप क्यों रो रही हैं? बच्चे तो वही करते हैं ना जो उनकी माँ उन्हें सिखाया करती है। बस कीजिए आप लोग। मेरी मम्मी पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? किसी ने जानने की कोशिश की कि गलती किसकी है? मैंने क्या किया वही सब लोग पूछ रहे हैं, पर प्रभा आंटी ने क्या किया ये कोई नहीं पूछ रहा। सारी गलती प्रभा आंटी की है। आप लोगों को पता है एग्जैक्टली कार में क्या हुआ था? प्रभा आंटी इतनी शातिर है ना कि उन्होंने तो बस बहुत बोल लिया तुमने। आज तुम्हारी वजह से अम्मी, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है। वो प्लीज एक बस, मैंने कहा ना बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। मैं तुम्हें संभालूं या किसी और को? क्या क्या संभालूं मैं? मुझसे अब और नहीं होता, और नहीं होता मुझसे। बस हो गया अम्मी, बस। प्लीज शट अप, जाओ अपने कमरे में। शादी के दिन ही मैंने तुमसे कहा था श्रुति, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। जिस दिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे से शादी की थी ना, उस दिन तुमने अपनी किस्मत काली स्याही से पोत दी थी। मम्मा चलिए आप अंदर चलिए, आइए। पड़ गई ना अकेली। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन मैं अपनी पूरी शतरंज बिछाऊंगी ना, उस दिन तुम्हारा क्या होगा?
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम पर हाथ उठाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुशबू, मम्मी मुझसे बहुत नाराज है ना? सिर्फ अम्मी दी नहीं, मैं भी आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? आपने अम्मी दीदी की पूरी बात भी नहीं सुनी और आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया। आपको पता भी है जब आप घर पर नहीं होती हो तो हमारे साथ क्या क्या होता है, लेकिन हमने आपको नहीं बताया क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी टेंशन में हो और हम आपको और टेंशन में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। बस। और मुझे पता है कि अमिति सही है क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है लेकिन आपको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती वो। बस चलो, हम अमिति से बात करते हैं, ठीक है? चलो। आमी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं जानती हूं कि मैं दुनिया की सबसे बुरी मम्मा हूं। इस बुरी मम्मा को माफ नहीं करोगी तुम? खबरदार जो मेरी मम्मा को बुरा कहा तो। मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। I'm sorry, Ami. I'm sorry. मम्मा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको बहुत टेंशन हो गया था कि मैं घर नहीं लौटी। पर मम्मा ट्रस्ट मी, मेरी कोई गलती नहीं है। हर बार प्रभांडी जानबूझकर ऐसे हालात खड़े करती है। मतलब? अब इतना सारा खाना और वो भी इतना बढ़िया, इन लोगों ने ना एक साथ कभी देखा ही नहीं होगा। मेरे बेटे के पैसे पे पलते हो, उसके पैसे का खाना खाते हो, ऐश करते हो ना बेशर्म? इतना सब कुछ हो गया, तुम दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? पापा चाय। थैंक यू। एक यस कौन है? कुरियर। एक आपके नाम है, एक रिद्धि के नाम है। योगेश ने भेजा है। योगेश? रिद्धि को बुला लो जरा। रिद्धि! भाई आपने बुलाया मुझे? हाँ, कुरियर आया योगेश ने कुछ भेजा है। डियर डैडी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रिद्धि क्या चाहती है। मैंने उसको कितने फ़ोन किए, एसएमएस किए, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आखिर रिद्धि ऐसा क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि रिद्धि ने घर वापस ना आने का मन बना लिया है। वो नहीं चाहती कि हम साथ रहें, तो इसी में हम दोनों की भलाई है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों। क्या लिखा है डैड? मैं चाहता हूं कि हम दोनों तलाक लेकर अलग हो जाएं।
मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की रिद्धि को वापस बुलाने की, पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, इसलिए अब यही आखिरी रास्ता बचा है। डिवोर्स पेपर इस लेटर के साथ भेज रहा हूं। मैंने साइन कर दिए हैं, रिद्धि से साइन करवा के मुझे भिजवा दीजिएगा। रिद्धि, तुम चिंता मत करो। योगेश कुमार ने ये सब शायद गुस्से में किया हो। हम उनसे बात करके मामले को सुलझाएंगे। तुम तो इस मामले में पड़ो ही मत। इस घर में इतना कुछ हो गया, तुम्हें शांति नहीं हुई? योगेश अगर रिद्धि को तलाक दे रहा है तो मेरी बेटी भी कोई अबला नारी बनकर रोड पर नहीं खड़ी है। उसकी माँ अभी है। अगर योगेश इसे तलाक दे रहा है तो रिद्धि भी उसे तलाक देगी। मैं तो तुम लोग को पहले ही कहती थी कि योगेश रिद्धि के लायक नहीं है, पर मेरी कोई बात सुने तब ना। प्रभा, जरा शांत रहोगी? अभी सोचने दो कि हमें क्या करना है। रिद्धि, श्रुति भाभी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि तलाक की बात सुनकर तुम्हें दुख हुआ है या नहीं। अच्छा लगा ये देखकर कि तलाक की बात सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। तुम क्या चाहती हो रिद्धि? रूठना भी चाहती हो, और अगर कोई मनाएगा तो मानना भी नहीं चाहती। क्यों अपने आप से आंख में चोली खेल रही हो तुम? क्यों? जितना ध्यान तुम संजय और मेरा रिश्ता तोड़ने में लगा रही हो ना, अगर उतनी ही मेहनत तुम्हारा और योगेश का रिश्ता बचाने के लिए लगाओगी ना, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। और तुम ये सब कुछ माँ की सपोर्ट की वजह से कर रही हो। तुमने कभी सोचा है अगर माँ का सपोर्ट तुम्हारे साथ ना हो तो क्या करोगी तुम? तब तो तुम्हारे पास ना तो घर होगा और ना ही प्यार करने वाला पति। तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी रिद्धि, और शायद माँ और तुम मेरा और संजय का रिश्ता तोड़ने में कामयाब हो जाओ। और तब तक तुम अपना घर, अपने रिश्ते खो दोगी, और शादी का पवित्र बंधन ऐसी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता रिद्धि। मेरी बात मानो रिद्धि, अब भी वक्त है। संभल जाओ और संभालो अपने रिश्ते को, वरना बहुत देर हो जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी। इतनी कोशिशें करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं है। वहां माँ निशा के साथ खुश नहीं है, यहाँ माँ मुझसे नफरत करती है, अमी और खुशबू भी यहाँ खुश नहीं है। भगवान प्लीज मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं सब ठीक कर सकूं और इस घर में किसी का भी रिश्ता टूटने ना दूं। लो, इन सब बातों में हर्ष के इंश्योरेंस के पेपर्स के बारे में संजय से बात करना ही भूल गई। पॉलिसी पेपर्स संजय ने अलमारी में रखे होंगे, अभी देखती हूँ।
श्रुति, ये वही फाइल है ना जो तुम हर्ष के हॉस्पिटल से लाए थे? हाँ ये वही है, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। चाय पियोगे? हाँ, चाय पीऊंगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। इस फाइल को घर में रखना ठीक नहीं है, इसे या तो ऑफिस में या लॉकर में रखना होगा। योगेश ऐसा स्टेप भी ले सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शायद श्रुति भाभी जो कह रही है ना, वो बात बिल्कुल सही है। रिद्धि बेटा, मत सोच योगेश के बारे में। वो तलाक चाहता है ना, तो दे देंगे उसे। और उसके बाद क्या मम्मा? तलाक के बाद क्या मेरी जिंदगी सुधर जाएगी? क्या हो गया तुझे रिद्धि बेटा? तू ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं मम्मा, मुझे जवाब चाहिए। क्या योगेश से तलाक लेने के बाद मेरी जिंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी, या फिर आप मेरी दूसरी शादी करा देंगे? और मम्मा, अगर आपने मेरी दूसरी शादी करा भी थी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो दूसरी शादी सक्सेसफुल ही होगी? मैं भूल गई थी मम्मा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आज मेरा और योगेश का डिवोर्स हो रहा है ना मम्मा, तो उसमें गलती मेरी भी बराबर की ही है। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं दिया, और सही भी तो है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वहां मैं आपके साथ मिलकर श्रुति भाभी की शादी तोड़ने में लगी हूं, और यहाँ मेरी अपनी शादी टूटने को है। अचानक तुझे क्या हो गया बेटा? शायद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मम्मा। हो ना हो, ये जरूर उस श्रुति का किया धरा है। जाने क्या पट्टी पड़ाई है मेरी बेटी को। संजय, संजय, ये लड़का भी कमाल है, बैग भी खुला छोड़ गया। हर्ष जोशीपुरा? हर्ष HIV पॉजिटिव? हे भगवान, अगर हर्ष HIV पॉजिटिव था तो श्रुति भी?
फाइल कहाँ गई? फाइल कहीं श्रुति के हाथ तो नहीं लग गई? अगर ऐसा हुआ तो श्रुति। रिद्धि, श्रुति, बाहर आओ। क्या हो रहा है? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या करने जा रही हो? आज तुम चुप रहोगी, तुम बीच में नहीं बोलोगी। क्या हुआ माँ? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक विधवा, 2 बच्चों की मां होने के बावजूद मैंने तुम्हें इस घर में बर्दाश्त किया। मेरी मर्जी के खिलाफ तूने मेरे बेटे से शादी की, मैंने बर्दाश्त किया। मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश की, मैंने तुझे बर्दाश्त किया। चालाक है तू, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतनी बड़ी धोखेबाज आज जान पाई हूं। माँ प्लीज, श्रुति से कुछ मत कहिए, उसे कुछ नहीं पता है। कहा ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहोगे। मैंने क्या किया है माँ? आप किस बारे में बात कर रही है? कौन सा धोखा? क्या किया है मैंने? अनजान बनने की कोशिश मत कर श्रुति। अब ये मत कहना कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। फाइल में क्या लिखा है? माँ प्लीज। चुप संजय। और अब ये भी मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि हर्ष को एड्स था। माँ क्या? ये आप क्या कह रही हैं? श्रुति, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने माँ। आज भी तुझे मेरी गलती नजर आती है? हाँ माँ, आप गलत हैं। अगर चुप रहती तो गलत नहीं होती आप। इतना सेंसिटिव इश्यू है, इसे आपने सबके सामने ड्रामा बना दिया। सबके सामने उसे कह दिया कि हर्ष को, और अगर हर्ष को एड्स था तो भी उसमें श्रुति की क्या गलती? उसी की गलती है। अगर हर्ष को एड्स था तो श्रुति भी नहीं बच पाई होगी। अब वो इस घर में नहीं रह सकती, उसे इस घर से जाना होगा। माँ, इस वक्त आप गुस्से में हैं, आप कोई भी फैसला मत लीजिए। मैंने कोई भी फैसला गुस्से में नहीं लिया है, सोच समझ के ठंडे दिमाग से लिया है। ये सवाल तुम्हारी जिंदगी का है संजय, इस घर की खुशियों का है। अब उसको इस घर से जाना ही होगा। मैं उस बहू को घर में नहीं रख सकती जो मेरे बेटे को खा जाए। श्रुति कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी पत्नी है। इस घर पे जितना हक मेरा है उतना ही उसका भी। तो ये बात तय रही, श्रुति कहीं नहीं जा रही है माँ।
श्रुति, क्यों संजय? हर्ष को एड्स था और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्यों संजय, क्यों? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। मैं नहीं बता पाया तुम्हें। कैसे बताता? जब मुझे पता चला तो मैं खुद इतना डिस्टर्ब था, ऊपर से घर पे इतनी प्रॉब्लम्स, तुम इतनी परेशान। मेरी समझ में नहीं आया कैसे बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं तुम्हें। शायद तुम्हें बताना ठीक भी नहीं समझा मैंने। ठीक नहीं समझा, मुझे कहना ठीक नहीं समझा, पर सच्चाई तो सामने आ ही गई ना, वो भी इस तरह से। जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ संजय, और ये जानने का हक क्या सबसे पहले मेरा नहीं था? श्रुति, I'm sorry, श्रुति। जो अचानक यहाँ आने के लिए कहा, सब ठीक तो है? आप लोगों ने हमारे साथ धोखा क्यों किया? धोखा? कैसा धोखा? श्रुति की शादी संजय से होने से पहले आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हर्ष को एड्स था? दरअसल बात यह है कि श्रुति ने जो फॉर्म में भरा है अपना ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, और जबकि इस रिपोर्ट के अंदर B पॉजिटिव। B पॉजिटिव? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर, ये कैसे डॉक्टर हैं आप? गलत रिपोर्ट बनाई आपने, और इस गलत रिपोर्ट की वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई है पता है आपको? जितना हैरान आप हैं उतना ही हैरान मैं भी हूँ।